ये हरूफ तहज्जी का जो है आखिरी हरूफ है जो आपके सामने लिखा गया है। ये समझ गए? हे ये हे ये हे ये समझा? देखिए हे ये पहले भी आप हे पढ़ चुके हैं। हे दोनों के आवाज़ में फर्क है। दोनों के आवाज़ में फर्क ये है। एक तो हम पहले जो हे बोलते थे हे, अब बोलते हैं हे हल्के से। पहले की आवाज़ में थोड़ा वज़न है। पहले जो है जीन चे हे बोलते थे उसमें और वज़न है, और अभी जो हम हे बोलते हैं इसमें वज़न नहीं है। तो यही है हे ये 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 समझा? अब देखिए इसका इस्तेमाल, ये एक हे है जो शक्ल है, इसको आपको इस्तेमाल करना है। जैसे ये इस शक्ल का इस्तेमाल दिन करते और दूसरे शब्दों भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हम अभी लिखा है किसी का। तो अब फिर देखिए दूसरे शक्ल में जो वहाँ हे है वो हम लिखा है नाम में मिला है। समझे? तीसरे को देखिए ये है। अब ये जगह हम हल हर बाहर जगह आ हम हल हर बाहर जगह आ हम हल हर बाहर जगह आ। ये है आपको ये का इस्तेमाल। ये इस्तेमाल अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मीम और लाम और रे में होगा, बल्कि और भी जगह होगा। आपको मिसाल के तौर पर बताया। अब इस ये को देखिए, जैसे ये इसको हम ऊपर ये लिख देंगे या अलीफ होगा दाल यार। इसके बाद ये है यकीन। इसके बाद देखिए ये जैसे आप लिखते हैं नदीम, समझा? जैसे लिखेंगे करीम, समझा? तो इस तरह से यानी ये भी इसमें अलग बताया ये। और एक ये है यह, समझिए? इसके बाद इसको देखिए, ये आयन इधर से आया, जैसे ये दरअसल ये इस दाल में नहीं आया। और इसके बाद इस ये को देखिए, इस ये को आखिर में आना है। जैसे नमी, ये तो मिल के आया लेकिन अलग भी आता है। जैसे हबीब, ये अलग से आया है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं सदी, ये अलग से आता है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है।
ये इस्तेमाल जानना निहायत जरूरी है, बगैर इसके आप उर्दू में आगे नहीं बढ़ सकते। ये मिलाने वाला जो शक्ल है उर्दू का, ये बहरहाल इसकी ये हैसियत है कि आप बगैर इसके एक कदम नहीं बढ़ सकते। आप कोई भी किताब ऐसी नहीं देखेंगे जहाँ हरूफ तहज़ीब पर पूरी किताब लिखी गई है, ऐसा नहीं देखेंगे आप। ये जो उसूल हम आपको बता रहे हैं, शक्ल बता रहे हैं, इसी शक्ल और इसी उसूल के मुताबिक जो है आपको सब मिलेगा और आप देखेंगे। आप याद रखिए, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। मेहनत की ज़रूरत मतलब ये कि आप अपने मन से भी जो है आप लिख दीजिएगा। जैसे मीम में हमको हे मिलाना है, तो आप कैसे हो मिलाइएगा, तो जो बताया है यही शक्ल बनेगा। दूसरा शक्ल बनाइएगा तो बनेगा ही, उसमें मिलेगा ही। जैसे हल लिखा, तो हल में आप दूसरा शक्ल दीजिएगा तो आपको देखने में खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। ये सब चीज़ है, लेकिन हम ये बताना आपको चाहते हैं कि आप ये जाने कि ये शक्ल है, एक बोध है तो है, लेकिन मिलाने वाला शक्ल इतना है और इस शक्ल के मुताबिक जो है ये सब मिलाया गया है। ये आपकी जहन में बात कहनी चाहिए, समझा? यही कहनी चाहिए। अब देखिए, जैसे एक ये भी है, सुनना, ये भी ये कहलाता है, इसको ये शक्ल ये का है, ये भी शक्ल ये का। अब देखिए, जैसे इसको ये शक्ल है, इस शक्ल को ये में जब मिलाते हैं ऐसे, तो इस शक्ल का इस्तेमाल। और जैसे ये, अब गाँव कैसे मिल गया, जैसे चले लिखेंगे, पले लिखेंगे, भले लिखेंगे, मिले लिखेंगे, तो ये इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए भी इस्तेमाल होता है, ये जो ये है, इसकी आवाज़ डायरेक्ट नीचे जाती है। जैसे कभी, दबी, रही, सही, मिली, चली, बोली, होली, गिरी, बड़ी, इस तरह से। लेकिन ये जो नीचे नाम दिया है, इसकी आवाज़ बगल में तरफ जाती है। जैसे चले, सोए, हम लोग इसको जमा के इसमें बोलते हैं। चले, सोए, भले, काले, मिले, ये सब है। दिए, लिए, इसमें इस्तेमाल होता है। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना, समझे ना? ये जानना बेहद ज़रूरी है। अब हम दूसरे मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये है में इतना शक्ल है, मजहब लिखा है, मजहब लिखा है। और कीजिए कि इसमें कौन सा शक्ल दिया गया है, तो आप देखेंगे ये पहला शक्ल दिया गया है। अब दूसरे शक्ल से भी मजहब लिख सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। देखिए, आप ऐसे भी मजहब लिख दीजिएगा, लोग पढ़ने वाला पढ़ के निकल जाए। लेकिन जो उर्दू समझने वाला, जो इसके रस्म खत को समझता है, वो कहेगा कि ये मजहब गलत है। इसलिए कि यहाँ इस हे का इस्तेमाल होता है, इस शक्ल का। आप याद रखिए, इस शक्ल का इस्तेमाल होता है। आपने इस शक्ल का इस्तेमाल करेंगे, अगर ये हे है, सुनेंगे, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन रस्मुल खत लिखने का जो तरीका होता है, उस तरीके के मुताबिक आप जब आएंगे, तो इस हे को इस शक्ल में जाना पड़ेगा। अब उसके खिलाफ जाएंगे कि किसी भी तरह से तो मजहबी बोला जाएगा, मजहबी पढ़ा जाएगा, तब ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इसको समझा। अब पहला शक्ल का इस्तेमाल हुआ। अब ये है, जैसे आप लिखते हैं
हारून, समझा? आप लिखते हैं हल्दी, तो इस एक इस शक्ल का इस्तेमाल होगा, समझे? अब जैसे लिखते हैं आप तरबियत, तो इस शक्ल का इस्तेमाल होगा। ये है ये है हाँ, वो, समझा? यही है मजहब, कानून, हल्दी, हरी, शहद, ता, को, इस तरह का इस्तेमाल होता है, समझा? जैसे आप लिखते हैं हुनर, ये लिखते हैं ना, जैसे इस है तो देखिए, हम, ये है हे का इस्तेमाल। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये देखिए, जल, ना, समझा? यही, यहाँ, समझा? यही, यहाँ, इस शक्ल का इस्तेमाल। अब ये शक्ल है जैसे देव, देव, समझा? यूनुस, समझा? यूनुस, जैसे नरेश, इस ये का इस्तेमाल आपको बताया। देखिए अब ये रह गया जैसे हिदायत, समझा? हिदायत, ये हुआ। अब ये बच गया, देखिए खैरी, समझा? इस ये में पहले हर्फ मिले और बी आखिर में भी मिले, समझा? ये है इसका, जैसे कैदी,
ज़ैदी, शहीद, ये है लड़ी, गड़ी, घड़ी, इस ये का इस्तेमाल होगा। अब आप याद रखिए कि किस तरह से इस हर्फ का इस्तेमाल आपके सामने किया गया और कैसे किया। जब तक इसको याद नहीं रखेंगे ये आपका नहीं होगा। आपको एक चीज बता दें, वो तीन जो है वो इब्तदाई शक्ल है। इब्तदाई शक्ल का मतलब ये होता है कि वो पहले आए। जैसे हम बताते हैं पहले हम, हारून, हरी, ये तीनों जो है ये पहले आए। इब्तदाई का मतलब, और ये का मतलब है ये दरमियानी। दरमियानी का मतलब हुआ बीच। जैसे शहर, ये बीच में, पहले भी इसके हाथ पे है, आखिर में भी इसके हाथ पे है, इसलिए इसको बोलते हैं दरमियानी। और ये जो है वो आखिरी इख्तितामी है। क्या है देखिए, जगह बताया, शाह बताया, बाह बताया, ये आखिरी। और जो है कुछ रूप ऐसे हैं जिसमें मुकम्मल हरूफ जिसको कहते हैं या हर्फ कहते हैं वो भी आखिरी में आता है। जैसे बताया पहले भी, गवाह, गवाह, हमला, गवाह, हमरा, वो क्या, ये सब जो हरूफ टाइप के जो हरूफ हैं वो जो है आपको भेजा, गवाह, हमरा, को, दा, समझा, याद रखिए। अब इसी तरह ये का भी इस्तेमाल होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप पढ़ेंगे तभी आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। बगैर पढ़े आपको नई नई चीज़ें नहीं मिलेंगी। जब देखें याद, ये याद लिखा, असल में ये आपको बताना हम चाहते हैं कि ये जो शक्ल है इब्तदाई शक्ल, वो जिस तरह से शुरू में आता है या फिर नाम में आया, जैसे कोयल, जैसे आप लिखते हैं तवील, ये जो शक्ल है ये का, ये इब्तदाई शक्ल, ये पहले याद रखिए, ये पहले आता याद, कोयल, तवील। और भी पढ़िएगा तो नई नई चीजें मिलेंगी आपको, किसी कोई बात नहीं है, मिलेंगी नहीं। इसके बाद देखिए ये शक्ल,
यूसुफ, यकीन, समझा, यकीन, यूसुफ, यकीन। आप इसको यार 2 सेकंड में यहाँ आया। अब इस तीसरे सेकंड में यहूद, महदूद, समझा, महदूद। देखा आपने इस शक्ल का इस्तेमाल। इसके बाद ये जो शक्ल है, देर, समझा, ये शक्ल है वलीद, खलील, रशीद, समझा, ये है। अब बन जाता है ये। इसकी मिसाल आपको कहीं दिया है, गिरी, गिरी, मंतरी, फरवरी, रिजवी। ये सब हरूफ तहजी का इस्तेमाल है। ये आपको जानना है। गिरी, मंतरी, फरवरी, रिजवी, समझा। गिरी, गिरी, मंतरी, फरवरी, रिजवी, यही है ये का इस्तेमाल। और इसका आपको कहीं भी ऐसा कि ये है जैसे गुलेल, सुहैल, मुन्ना, करीम, करीम, ये है नाइन, फैल, फैल, यही सब। और जैसे इसका है दे, ले, चले, मिले, सहे, भले,
रहे, ये इसका इस्तेमाल है। ये और ये का इस्तेमाल आज आपको हमने बताया। ये और ये का इस्तेमाल आज हमने आपको बताया। और ये हरूफ तहज्जी का आज आखिरी हरूफ तहज्जी का आज आखिरी क्लास है। अब कल फिर मुरक्कब अल्फाज होते हैं, उसके बारे में आपको हम कुछ बताएंगे। याद रखिए आप कि ये कितना शक्ल है, ये का इतना शक्ल है, और जो लंबा ये है उसका भी इतना शक्ल है। जब आप इसकी शक्ल को पहचानेंगे, शक्ल को याद रखेंगे, तो आपको लिखने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी, देखने में आसानी होगी। इसलिए आप इसका हमेशा ख्याल रखें। समझा? आप हमेशा इसको, और क्या है कि इसमें रिहर्सल करना, इसमें रिहर्सल करना। अब फिर से देखते हैं हम लोग पूरा हमारा अब ये आप देखो, समझिए, समझा? बुलबुल, बुलबुल, बिलाल, इसको देखिए, बुरा, इसको देखिए, बिलाल, इसके बाद इसको देखिए, हरन, हरन, इसके बाद देखिए, बहर, 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 इसके बाद इसको देखिए, ना, ये, समझा?
इसको देखिए, आधा हम लोग बिलाल हरम बाहर कहर न के आधा, ये है हम लोग बिलाल हरम बाहर कहर न के आधा, हम लोग बिलाल हरम बाहर कहर न के आधा। ये हुआ इसका इस्तेमाल। अब मेरा ख्याल है कि आपको बहुत शायद बहुत सा दे के आपको बता दिया गया। हम लोग बिलाल हरम बाहर न के आधा। ये हर तरह की जितनी भी शक्ल नहीं है सब आपको बता दें, समझा, सब आपको बता दें। इसलिए आप इसको अब समझने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश। जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप अपना काम भी करेंगे। यही है हे ये, हे ये, हे ये। अब ये को आप याद रखिएगा कि एक इब्तदाई शक्ल होता है, एक दरमियानी शक्ल होता है और एक आखिरी शक्ल होता है, और एक ही जिसको हर होता है। ये तीन जो है ये इब्तदाई शक्ल है। आप ये दरमियानी शक्ल है, आप अब इसको देखिए, आप लिखते हैं देश, आप लिखते हैं या, आप लिखते हैं नबी, या फिर आप लिखते हैं कफील, समझा। ये सब पहले का। फिर दूसरे में आप लिखते हैं, जैसे आप लिखा देश, समझा। आप लिखते हैं फरेश, आप लिखते हैं कुरैश, कुरैश, यार, नबी, कफील, देश, फरेश, कुरैश, यार, नबी, कफील, देश, फरेश, कुरैश। ये हो गया। अब आप इसकी तरफ बढ़ें। ये दिलेर, दिलेर, जैसे आप लिखते हैं
सलीम, जैसे आप लिखते हैं नईम, समझा। ये है। अब आप आइए, ये जैदी, की, उसके बाद आप आइए चली, मिली, भली, भली। इसके बाद ये मिला हुआ आया। इसके बाद देखिए सही, ये सब मिला हुआ है, लेकिन ये अलग भी आए, जैसे रद्दी, जल्दी, मंतरी। ये मिसाल के तौर पर आपको सब हम बता दिया। अब आप इसको याद रखिएगा कि कैसे जो है इसका इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल आपके लिए ज़रूरी है, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते, समझे। अब फिर हम आप इसको मिटा करके अब आगे बढ़ते हैं। और अब ये हमारा आखिरी चलने वाला है, जैसे मजहब, हाल, हाल, ये हो गया। उसके बाद ये है हिरन। इसके बाद ये शहर, पहाड़, जैसे लिखते हैं आप लहर, जैसे आप लिखते हैं जगह, भी, हवा,
कहवा। इस तरह की चीज ये हे का इस्तेमाल आपको हम बताएं। ये आप हे का इस्तेमाल इस तरह से देख सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। अब इसी तरह से ये को देखिए आप, ऐसे ऐसे या गोयल, नहीं, नहीं, समझा? या गोयल, नवीन। इसके बाद यूरक, समझा? देव। इसके बाद है महफूज। इसके बाद है यह, हनय, ही, नमी, कमी, कभी। ये आपको हर तरह का इस्तेमाल आज आपको दे के बता दिया, समझा? अब आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं रह गया। अब आप जितना जल्दी हो सकेगा आप अलीफ से या ये तक खूब पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। आप याद रखिए आज ये हुरूफ तलक़ी का क्लास मेरा ख़त्म है। कल हम मुरक्कब अल्फाज की तरफ पढ़ेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। और रोज़ाना लिखने और पढ़ने की चीज़ है। रोज़ाना लिखेंगे, रोज़ाना पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे, याद रखेंगे। समझिए, आप याद रखें, रोज़ाना आपको लिखना है
रोजाना आपको करना आपका यही है हे ये का इस्तेमाल आप भूलेंगे नहीं। आप मेहनत करेंगे। आपने अपना मेहनत किया है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको लिखें, पढ़ें, समझें, देखें। जैसे ये